डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगले ने यह हाइपोथेसिस दिया कि एक वेव का पार्टिकल नेचर हो सकता है या एक पार्टिकल की वेव नेचर हो सकती है। यह बात समझने के लिए हमें आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन और प्लैंक्स असम्पशन को जहन में रखना होगा। आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, और प्लैंक ने जो असम्पशन दी उसके मुताबिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, और एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, इसलिए E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब ये दोनों एनर्जी की एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो वी हैव एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। सी दोनों तरफ मौजूद है, एक सी कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल हैव एम सी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। यहां पर मैस इनटू स्पीड ये हमें मोमेंटम की क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। सो वी विल हैव P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा। यहां P मोमेंटम को जाहिर करता है, और ये जो इक्वेशन है ये जाहिर करती है कि मोमेंटम और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल का मोमेंटम होता है क्योंकि पार्टिकल का मैस होता है, वेव का मोमेंटम नहीं होता क्योंकि वेव का मैस नहीं होता। इसी तरह वेवलेंथ वेव की प्रॉपर्टी है, एक वेव की ही वेवलेंथ हो सकती है, और पार्टिकल की वेवलेंथ जो अब तक हम पढ़ते आए हैं पार्टिकल की वेवलेंथ नहीं होती। लेकिन ये इक्वेशन हमें बता रही है कि पार्टिकल वेव के साथ रिलेटेड है और वेव पार्टिकल के साथ रिलेटेड है। इसे डिटेल से समझने के लिए हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एक पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। और यह पार्टिकल कौन सा है जिसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे? हम कंसिडर करते हैं एक बुलेट को जिसका मैस 20 ग्राम है और किलोग्राम्स में दैट इज 0.02 kg, और ये बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है विच इज 330 मीटर पर सेकेंड। और इस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करते हैं P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और यहां से इसकी वेवलेंथ के लिए जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और P mv के बराबर है, सो इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर mv। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जॉल सेकेंड, मैस 0.02 kg है और स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ आती है दैट इज 1 इंटू 10 रेज टू पावर -34 मीटर, और ये वैल्यू बहुत स्मॉल है जो कि हम अब तक हमारे पास जितने भी सोर्सेस हैं उनकी मदद से डिटेक्ट नहीं कर सकते, ना डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। इसलिए जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसकी जो वेव बनती है हम उस वेव को डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इक्वेशंस हमें ये बताती हैं कि हाँ उसकी वेव बनती है, यानी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। अब हम एक और पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, और ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिसका मैस इंतहाई कम है और स्पीड बहुत ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन कंसिडर हम करते हैं एक स्पीड से मूव कर रहा है जो है तकरीबन 1 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन का मैस भी हम जानते हैं 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी।
h इज प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 और इसकी स्पीड है 1 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जब इन सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ आती है 7 into 10⁻⁻10 मीटर, और ये एक ऐसी वेवलेंथ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो इस लिहाज से इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। और इस इक्वेशन की मदद से हमने ये साबित कर दिया कि जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहां वेव की सूरत में बिहेव कर सकता है, और इसकी जो वेव बनती है उसे हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं।